नमस्कार, आदाब। पाकिस्तान रिपोर्टर में आप सबका इस्तकबाल है। नाजरीन, आज के शुमारे में पाकिस्तान की ताजा तरीन सियासी व समाजी मौजूआत पर तस्करा करने से पहले डालते हैं एक नजर शुमारे की सुर्खियों पर। बीएसओ चीफ जाहिद बलोच की रिहाई के लिए सरापा एहतजाज बलोचिस्तान। माली बदहाली के सबब बच्चों को बेचने पर मजबूर पाकिस्तानी बाशिंदगान। और पाकिस्तान में तिब्बी शोबे की हुकूमती अनदेखी ले रही है बच्चों की जान। सबसे पहले बात बलोचिस्तान की, जहां पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों के बढ़ते जुल्म जब्र ने बलोच कौम के सब्र का पैमाना लबरेज कर दिया है। बलोचिस्तान में पाकिस्तान मुखालिफ लहर की एक बड़ी वजह बीएसओ यानी बलोच स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन जाहिद बलोच की अगवाकारी का मसला है, क्योंकि पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों के एहलकारों ने बीएसओ चीफ जाहिद बलोच को 18 मार्च 2014 को क्वेटा शहर से दिन दहाड़े अगवा किया, लेकिन वो हजारों अगवाशुदा बलूचों की तरह अभी तक लापता हैं। ये एहतजाजी मनाजिर हैं पाकिस्तान के जबरन कब्जे और फौजी जुल्म ज्यादतियों से अजीरन बलूचिस्तान के। इन एहतजाजी मुजाहिरों की वजह ये है कि बलूचिस्तान में जारी आज़ादी की तहरीक में अहम किरदार निभाने वाली तुलबा तालिबात तंजीम बीएसओ आज़ाद के चेयरमैन जाहिद बलूच को पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों ने कई महीने पहले क्वेटा से अगवा किया था, लेकिन अभी तक जाहिद बलूच को रिहा नहीं किया गया। हमने काफ़ी सारे मुजाहरे किए, प्रोटेस्ट किए आल बलूचिस्तान में और इंटरनेशनली भी हमने कई जगहों पर तसलसल के साथ हम मुजाहरे करते रहे। बुकरतली कैंप भी लगाए, हमारे हिमायत में दूसरे बलूचों ने लगाए और बलूचिस्तान में तो आए रोज़ हो रहा है। बलूचिस्तान में मुतवाज़ी हुकूमत चला रही पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों ने मीडिया कवरेज पर पाबंदी लगा रखी है। यही वजह रही कि बीएसओ यानी बलूच स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन जाहिद बलूच की अहलिया ज़ारजान ने पाकिस्तान के दारुल खुलाफा इस्लामाबाद में मीडिया को अपने शौहर की अगवाकारी की दिलदोज़ दास्तान सुनाई। 18 मार्च 2014 को पाकिस्तान के खुफिया अदारों के एहलकारों ने फ्रंटियर कोर की मदद से इसे कोयटा के इलाके स्टोलटन से अगवा करके लापता कर दिए। अगवा के वक्त वहां दर्जनों लोग मौजूद थे। इसके साथ साथ इस बात की आईनी शायद बलोच स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन आज़ाद के सीनियर वाइस चेयरपर्सन करीमा बलोच समेत मरकज कमेटी के 3 और मेंबरान भी हैं। जाहिद बलोच के यूं अगवा नामी गिरफ्तारी के बाद हम मुख्तलिफ थानों में पता कर दिए रहे, लेकिन इनके कोई नाम व निशान नहीं मिला। बीएसओ के चीफ जाहिद बलूच की अहलिया ने कहा कि बदनामी जहां खुफिया एजेंसी आईएसआई की बालादस्ती से डरे सहमे पाकिस्तानी मीडिया से उन्हें कोई उम्मीद नहीं। मेरे इस्लामाबाद आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का वाहिद मकसद यूनाइटेड नेशंस, ह्यूमन राइट्स वॉच और एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसे इंसानी हुकूक के आलमी इदारों की तवज्जो बलूचिस्तान मसले की जानिब मरकूज कराना है। मैं आज आपके सामने फरियाद इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरी आखिरी उम्मीद आप ही हो। मुझे उम्मीद है कि आप मुझ बलोच को अपने माँ, बहन, बेटी समझकर मेरे आवाज़ को हर इस जगह पहुँचाओगी जहाँ से इंसाफ की थोड़ी भी उम्मीद हो। मैं आपके तवस्सुत से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, अक़वाम मुत्तहिदा इंसान हुकूकी के तमाम इल्म मेंबरों अदाकारों से अपील करती हूँ कि वो जाहिद बलोच के बाहिफाजत बाजियाब को मुमकिन बनाकर हमें इंसाफ दिला दें।
बीवी ज़ारजान ने अपने शौहर BSO चीफ जाहिद बलूच की बाजियाबी और बलूचिस्तान में पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों की बेलगाम जुल्म ज्यादतियों के खिलाफ इससे पहले कराची में BSO के लीडर लतीफ गौहर की जानिब से की गई गैर मियादी भूख हड़ताल का हवाला दिया और 1.5 महीने से ज्यादा अरसा गुजरने के बावजूद पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों के हाथों की कठपुतली बने हुक्मरानों की बेहिसी की शदीद मजम्मत की। जाहिद बलूच एक तंजीम के चेयरमैन थे और पुरअमन सियासी से जद्दोजहद पर यकीन रखते थे। एक पुरअमन सियासी कारकुन को इस तरफ सफाया हस्ती से गायब करना कहाँ का इंसाफ है। अगर जाहिद बलोच ने कोई गुनाह किया है या इस पर कोई भी इल्ज़ाम है तो फिर पाकिस्तान में एक कानून है और एक आईन है। आप इसे अपने ही आईन व कानून के मुताबिक अपने ही अदालतों में पेश करके इस पर जुर्म साबित करिए। आखिरकार कराची में 1.5 महीने से ज्यादा अरसे तक भूख हड़ताल करने वाले BSO लीडर लतीफ गौहर की सेहत बिगड़ने लगी। उनकी हालत बेहद तशवीशनाक हो गई तो वॉइस फॉर बलूच मिसिंग पर्सन्स के रहनुमा मामा कदीर बलूच और पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स समेत एशियन ह्यूमन राइट्स कमीशन के अहदेदारों ने लतीफ गौहर की जान बचाने के लिए उसकी भूख हड़ताल खत्म करा दी थी। लेकिन इन लीडरों ने बलूचिस्तान में पाकिस्तानी फौज और ISI जैसी खुफिया एजेंसियों की बढ़ती जुल्म ज्यादतियों के खिलाफ बैनुल अक़वामी सतह पर आवाज उठाने का यकीन दिलाया था। यही वजह है कि BSO आजाद के चेयरमैन जाहिद बलूच की बाजियाबी के लिए पाकिस्तान समेत कनाडा और लंदन जैसे बैरूनी मुल्कों में भी आए रोज एहतजाजी मुजाहिरे हो रहे हैं और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों के टॉर्चर सेलों में कैद BSO के चेयरमैन जाहिद बलूच को मंजर आम पर लाने और अदालत में पेश करने की मांग की जा रही है। अब बात पाकिस्तान में दहशतगर्दी और लाकानूनियत के बढ़ते बोलबाले की वजह से पैदाशुदा माली बहरान की। पाकिस्तान में बैरूनी सरमायाकारी बंद होने की वजह से सन्नतकारी और तिजारत पूरी तरह तबाह बर्बाद हो चुकी है। लिहाजा खस्ताहाल मईशत से दो चार पाकिस्तानी आवाम को रोजी रोटी के लाले पड़ रहे हैं। इंसानियत सोच पहलू यह है कि बेरोजगारी और महंगाई की वजह से माली तंगदस्ती से दो चार पाकिस्तान के गरीब खानदान अब अपने नवजायद बच्चों तक को फरोख्त करने पर मजबूर हो रहे हैं। खस्ताहाल मईशत से दो चार पाकिस्तान में बरसर इख्तदार नवाज शरीफ की हुकूमत और फौजी क़यादत दुनिया भर में झूठी शान बघारने के लिए आए रोज जंगी और जौहरी हथियारों की आजमाइश का दिखावा कर रही हैं। पाकिस्तान में जौहरी आजमाइश के दिखावे का वाहिद मकसद है गुर्बत, बेरोजगारी और महंगाई से पैदाशुदा संगीन सूरत हाल और हुकूमती नाकामियों की पर्दापोशी करना। लेकिन सच्चाई को छुपाने की चाहे जितनी कोशिशें की जाएं, वो मंजर-ए-आम पर आ ही जाती है। ऐसी ही एक सच्चाई पाकिस्तान के पंजाब सूबे के फैसलाबाद में मंजर-ए-आम पर आई। पाकिस्तान के सनती शहर फैसलाबाद में एक गरीब खातून की जानिब से अपनी नौजायद बच्ची को फरोख्त करने का इंसानियत सोज वाकया सामने आया। बस मैंने दी थी, मैंने कहा पता नहीं मैं इनका मुस्तकबिल नहीं बना सकती, माली हालात सही नहीं है। मगर जब मैंने बच्ची दी तो मुझे एहसास हुआ नहीं कि अपनी औलाद नहीं दी जाती किसी को, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो। इसलिए मैंने वापस अपनी बेटी लाई। मैंने कहा जिस तरह मर्जी मैं अपने बच्चे का मुस्तकबिल बनाऊं मगर मैं खुद ही बनाऊंगी। मुतासरा वालिदा सदफ बीबी ने बताया कि माली तंगदस्ती की वजह से उसने अपनी नौजायद बच्ची को एक बेऔलाद खातून को 40,000 रुपए में बेचने का सौदा तो कर लिया, लेकिन शीरखार बच्ची की मासूमियत देखकर उसने अपना फैसला बदल लिया। इस पर सऊदी अरब में काम करने वाले उस शख्स की अहलिया जिसे बच्ची को देने का सौदा किया गया था,
وہ आपे से बाहर हो गई और उसने एक मां पर ही अपनी बच्ची चोरी करने का इल्जाम लगा दिया। मैं अपने मियां दे अगे झूठ बोलिया, मैं कहा चलो मेरा बच्चा बन जाएगा, तेरा कोई मुस्तकबिल बन जाएगा। मैंने नहीं सी पता कि झूठे थे, ताकि इस औरत ने मैंने छुरी बखा के मेरे को खो के लगाई गली च। मामला क्या था कि इसका हस्बैंड चूंकि सऊदी अरब में सेटल्ड है, उसकी प्रॉपर्टी अच्छी है, अभी बच्ची रिकवर हो गई है, जिसकी बेची थी वो भी आ गई है, और इंशाल्लाह अभी इसी मुकदमे में हम मजीद जो है इसमें अमेंडमेंट करेंगे और अकॉर्डिंग टू लॉ जो है इसकी प्रोसीडिंग जो है कंप्लीट की जाएगी। पाकिस्तान में दहशत गर्दी और लाकानूनियत के बोलबाले की वजह से बेरोजगारी और गुर्बत में लगातार इजाफा हो रहा है। लिहाजा तंगदस्ती और महंगाई की मार की वजह से बेरोजगार अफराद खुदकुशी जैसा कदम उठाने तक मजबूर हो रहे हैं। पंजाब सूबे के फैसलाबाद शहर में ऐसा ही एक दिलदोज वाकया पेश आया, जहां बेरोजगारी और माली बदहाली की वजह से एक शख्स ने पहले अपनी अहलिया और 5 बच्चों को कत्ल किया और बाद में खुद को भी गोली मार ली। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਫਸਾਦ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਮਾਰ ਕਟਾਪਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਹਟਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਐਂਡ ਤਾਂ 10-15 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨਹੀਂ ਤੇ ਘਰ ਬੜੀ ਤੇ ਆ ਵਾਕਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। दिन ब दिन बढ़ती बेरोजगारी, गुर्बत और महंगाई का ही नतीजा है कि पाकिस्तान में ह्यूमन ट्रैफिकिंग और किडनी जैसे इंसानी आज़ा की स्मगलिंग का गैर कानूनी कारोबार काफी फल फूल रहा है। रोजी रोटी से महरूम और माली बदहाली से दोचार पाकिस्तान के गरीब लोग अपने अहलो अयाल का पेट पालने की खातिर इंसानी आज़ा के स्मगलरों के जाल में आसानी से फंस जाते हैं। पाकिस्तान के पंजाब सूबे की राजधानी लाहौर में पुलिस ने गुर्दा स्मगलरों के ऐसे ही एक गिरोह का भंडाफोड़ किया था। फर्दर हमने जब इसके ऊपर कार्रवाई की तो इनके जो जितने भी स्टाफ था, ये जो सारे इलीगल काम कर रहे थे, जिसमें टोटल 9 बंदे हैं जो इस तरह के इलीगली ये किडनी ट्रांसप्लांट कर रहे हैं और लोगों को यरगमाल करके उनको अगवा करके ये अपनी कार्रवाइयाँ करते हैं। बाकी जो मुल्ज़िम है इस गिरोह में जो काम कर रहे हैं उसके लिए हमारे छापे जारी हैं। पाकिस्तान में इंसानी आज़ा की स्मगलिंग में इजाफे को लेकर बढ़ती तशवीश के मद्देनजर वजीर आजम नवाज शरीफ ने दर्जनों सरकारी महकमों को निजी हाथों में फरोख्त करने का फैसला किया, ताकि कौमी इदारों के प्राइवेटाइजेशन से हासिल होने वाली रकम के जरिए सरकारी अखराजात के साथ साथ खस्ताहाल माली हालत बेहतर हो सके। लेकिन सरकारी मुलाजमीन और हिज़्ब इख्तिलाफ की सियासी जमातों ने सरकारी महकमों की निजकारी की मुखालफत करके नवाज शरीफ की हुकूमत की मुश्किलें मजीद बढ़ा दी हैं। ऐसा लगता है कि पाकिस्तानी हुक्मरानों को गरीब आवाम को दरपेश मुश्किलात से कोई सरोकार ही नहीं। तभी तो पाकिस्तान में जदीदियत के इस दौर में भी तालीम और तिब्बी जैसी बुनियादी सहूलियात की हुकूमती अनदेखी की जा रही है। लेकिन तशवीशनाक बात यह है कि पाकिस्तानी हुक्मरानों के लापरवाह रवैये का खामियाजा गरीब आवाम के नवजायद बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। पाकिस्तान में तिब्बी शोबे की बदहाली का सबसे ज्यादा खामियाजा सिंध सूबे के खुशकसाली से मुतासिर थरपारकर इलाके के गरीब बाशिंदों को भुगतना पड़ रहा है। गवर्नमेंट आई 2008 में तो कहत था, तो उसी साल से ही हमने उनको फ्री गंदम दी है। थरपारकर में आवाम की खिदमत की जा रही है और जहाँ तक इलाज मुआवजे का ताल्लुक है, वहाँ अस्पतालों में पहले हमसे पहले बिल्कुल बंदोबस्त नहीं था और कोई नोटिस नहीं लेता। पाकिस्तान के सिंध सूबे के वजीर आला सैयद कायम अली शाह के खुश्कसाली से बुरी तरह मुतासिर थरपारकर इलाके में तिब्बी सहूलियात फराहम कराने के हुकूमत के दावे की सच्चाई वाज़े कर रही है बच्चों की लगातार बढ़ती शरह अमवात। थरपारकर से मुत्तसिल मिट्टी शहर के जिला अस्पताल में अब तक सैकड़ों बच्चे और हामला खवातीन मौत का शिकार हो चुकी हैं और हुकूमती दावों के बावजूद इनकी शरह अमवात में रोज बरोज इजाफा हो रहा है। इंसानियत सोच पहलू ये है कि खुशहाली से मुतासिरा थरपारकर में
बेशतर अमवात अस्पतालों में जदीद तिब्बी सहूलियात की अदम दस्तयाबी और ग़िज़ाई अजनास की शदीद किल्लत की वजह से हो रही है। तशवीशनाक बात यह है कि पाकिस्तान में तिब्बी सहूलियात की खस्ताहाली की वजह से पंजाब सूबे तक में बच्चों की गैर मुतवक्को अमवात का सिलसिला बदस्तूर जारी है। पंजाब सूबे के सरगोदा सूबे के अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर्स की किल्लत की वजह से दर्जन भर से ज्यादा नौजायदा बच्चे दम तोड़ गए। पाकिस्तान में बच्चों की बढ़ती अमवात और तिब्बी सहूलियात की बदहाली पर मारूफ टीवी जर्नलिस्ट नादिया बुखारी ने पूरी साफगोई के साथ ये रद्द-ए-अमल जाहिर किया। डेफिनेटली गवर्नमेंट का फेलियर है। आई अगेन से कि ये वही उनकी गलती है। उनको पता, जिस इलाके में वो खड़े हुए हैं उनको नहीं पता कि 5 साल पहले उनको कितने तनासब से वोट मिला था और आज जब उन्होंने दोबारा कंटेस्ट किया तो उसके अंदर उनको कितना वोट पड़ा है। तो उनको खुद ये एहसास होना चाहिए ना कि अब तादाद बढ़ चुकी है, आबादी बढ़ चुकी है, मसाइल बढ़ चुके हैं, वसाइल की कमी है और ये तमाम चीज़ें जो हैं वो किस तरीके से हॉस्पिटल में पूरी करनी है। अब मुझे ये बताएं कि अब डायलिसिस जो है वो डे बाई डे कितना महंगा हो रहा है, लोग किस तरीके से अफोर्ड करें, बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, खराजात बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन ये है कि कैपेसिटी उतनी है। उस कैपेसिटी को कौन बढ़ाएगा? गवर्नमेंट बढ़ाएगी ना। किसी भी कंट्री के लिए 2 चीज़ें सबसे अहम होती हैं। सबसे पहले उसकी सेहत, नंबर 2 उसकी तालीम। अगर आपका बजट सेहत और तालीम को सेटिस्फाई नहीं करता है तो फिर आप किस मकसद के लिए हुक्मरान बन के बैठे हैं? बाकी चीज़ें तो सेकेंडरी और टर्शरी लेवल पे आती हैं। आपकी जान ही नहीं है, हिम्मत ही नहीं है, तो आप किस तरीके से जाके कमाने के काबिल होंगे? तो ये तो बात कहने की गलत है कि जी हमारे पास बजट नहीं है। सेहत के लिए बजट नहीं है तो फिर किसके लिए बजट है? आप किस लिए खाते कमाते हैं? अगर आप 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकते तो फिर आपकी कमाई का फ़ायदा क्या है? क्या आपकी आवाम आपको टैक्स नहीं पे कर रही है? और जहाँ तरह की है डॉक्टर्स की बात, तो डॉक्टर्स क्या करेंगे? एक बच्चा जो है जब उसको वैक्सीनेशन ही नहीं हुई है, उसके अंदर इम्यूनिटी नहीं है बीमारी से लड़ने की, तो डॉक्टर बेचारा कहाँ तक बचेगा? डॉक्टर खुदा तो नहीं है, वो अपनी भरपूर कोशिश करता है। सो डॉक्टरों से मुझे कोई गिला नहीं है। जहाँ तक सहूलियात की बात है तो सहूलियात भी हॉस्पिटल में वेंटिलेटर वगैरह मौजूद है। और एक तरफ वालिदैन की कोताही भी है कि जब बच्चा बिल्कुल वो देसी टोटके और जिन्नात तोहम परस्ती तो जब देखते हैं कि कोई जिन भी और कोई पीर भी असर नहीं कर रहा है, कोई अताई डॉक्टर भी असर नहीं कर रहा है और बच्चा बस अब ख़त्म हो गया है, जब उसका खसरा जो है उसके दिमाग को पहुंच चुका है और अंदर से तमाम उसकी खराबी हो गई तो उठा के डॉक्टर के पास से आते हैं, आखिरी सांसें चल रही होती, मर जाता है, तो जिम्मेदारी हॉस्पिटल में या डॉक्टर पे आ जाती है। तो कुछ बुराइयाँ हैं, कुछ समझ लें कि वालिदैन की तरफ से हैं, अवेयरनेस की कमी है और महकमा हेल्थ की तरफ से भी और पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से भी। आप ये जानते हैं कि जो भी हमारे सरकारी अस्पताल हैं, आज भी अगर आप गुलबर्ग मिनी मार्केट के अंदर जाए तो एक बहुत बड़ा ऊपर एक उन्होंने प्ले बोर्ड लगा रखा है, स्क्रीन लगाई हुई है कि जिन्होंने अपनी ज़कात या इमदाद देनी है म्यू अस्पताल के वार्ड नंबर फलां 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 में आके अपनी इमदाद दे दे। तो एक तो गवर्नमेंट की तरफ से मदद है, दूसरी NGOs की तरफ से मदद है, तीसरी इंसानी हमदर्दी के तहत माई सेल्फ जिसे कहते हैं वो हमदर्दी भी इसमें शामिल है। तो फिर आप ये देख लीजिए कि जब यहाँ पर इस लेवल पर काम हो रहा हो तो मैं इस बात से तो डिसएग्री करती हूँ कि ऐसा है कि पाकिस्तान में अस्पताल अच्छे नहीं है, डॉक्टर अच्छे नहीं है। अस्पताल भी अच्छे हैं, डॉक्टर भी अच्छे हैं, लेकिन ये मानने की बात है कि जब आबादी बढ़ रही है उस तनासुब से जो है अब इन अस्पतालों का एक्सपेंड किया जाए, इन अस्पतालों की तादाद में इजाफा किया जाए। ऐसा कभी नहीं होता कि गवर्नमेंट कहे जी हम नहीं करेंगे, वो कहते करेंगे, लेकिन वो उनका कोई प्राइमरी प्लान नहीं होता, सेकेंडरी टर्शरी पता नहीं कौन सा प्लान होता है उनका। 5 साल वो इसी तरह हाँ जी टेबल वर्क हो रहा है, टेबल वर्क हो रहा है, एक वो जिसे कहते हैं ना कि वो सब्ज झंडी दिखा के उनको तसल्ली दे रहे होते हैं, दर हकीकत वो लटका रहे होते हैं। अभी तक तो मुझे ऐसा नहीं नज़र आया। अब म्यू अस्पताल चले जाएं, उसकी बिल्डिंग कितनी खौफनाक है। समटाइम्स मैं जब म्यू हॉस्पिटल में जाती हूँ तो मुझे लगता है जैसे ये बिल्डिंग मेरे ऊपर ही गिर जाएगी। मखदूश इमारत है, आफत ज़दा इमारत है, उसमें मरीज़ पड़े हुए हैं। अब मुझे ये बताएं कि आम बंदा जाते हुए वहाँ घबराता है, एक मरीज़ जो ऑलरेडी बीमार है और परेशान है, उसको तो बिल्डिंग ही खौफनाक है, कौन इस पे तवज्जो दे रहा है? नथिंग। पाकिस्तान रिपोर्टर में अभी बाकी है, पाकिस्तान में बच्चा मजदूरों की तादाद में इजाफे की वजूहात। इससे पहले खरी खरी में आज बात पाकिस्तान में गहराते सियासी बहरान की।
पाकिस्तान में चुनावी धांधलियों के सहारे बरसरे इक्तिदार नवाज शरीफ की हुकूमत की बरतरफी के लिए 14 अगस्त से मुल्कगीर एहतजाजी तहरीक चलाने वाले इमरान खान और मौलवी ताहिरुल कादरी ने एक बार फिर सिविल नाफरमानी की धमकी देकर नवाज शरीफ की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। पाकिस्तान में मिड टर्म इलेक्शंस के बढ़ते आसार की वजह से हिज़्ब इख्तिलाफ की सबसे बड़ी जमात PPP के चीफ बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी सियासी सरगर्मियां काफी तेज कर दी हैं। पाकिस्तान में हिज़्ब इख्तिलाफ तहरीक इंसाफ पार्टी के चीफ इमरान खान और पाकिस्तान अवामी तहरीक के चीफ मौलवी ताहिरुल कादरी के हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों और जारहाना तेवरों ने मिड टर्म इलेक्शंस के इम्कानात बढ़ा दिए हैं। इमरान खान की चुनावी धांधलियों की साफ व शफाफ तहकीकात कराने की मांग पर नवाज शरीफ ने टालमटोल रवैया इख्तियार किया हुआ है, लेकिन नवाज शरीफ की हुकूमत के खिलाफ इमरान खान की जानिब से एक बार फिर सिविल नाफरमानी की धमकी ने पाकिस्तान में सियासी बहरान मजीद गहराने के आसार बढ़ा दिए हैं। पाकिस्तान में वस्त मुद्दती इंतखाबात के बढ़ते आसार के मद्देनजर सबसे बड़ी हिज़्ब इख्तिलाफ जमात PPP के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी सियासी रैलियों के जरिए अवामी राब्ता बढ़ाना तेज कर दिया है। बिलावल भुट्टो का कहना है कि PPP के बानीकार मरहूम जुल्फ़िकार अली भुट्टो और उनकी वालिदा मरहूमा बेनजीर भुट्टो ने गरीब पाकिस्तानियों की फलाह बहबूद के लिए खुद को कुर्बान कर दिया, इसलिए पाकिस्तान के गरीब अवाम की सच्ची हमदर्द और सियासी नुमाइंदगी करने वाली वाहिद पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही है। PPP ही एक ऐसी जमहूरियत पसंद वाहिद जमात है जिसने पाकिस्तान में पहली बार 5 वर्षों तक सिविल हुकूमत चलाने की नई तारीख रकम की। आखिर में बात पाकिस्तान के गरीब खानदानों के बच्चों की। पाकिस्तान में बढ़ती बेरोजगारी, गुर्बत और महंगाई ने गरीबों का जीना मुहाल कर दिया है। ऐसे में माली तंगदस्ती और मुफलिसी से परेशान पाकिस्तान के बेशतर गरीब खानदान अपने बच्चों को स्कूल भेजने के बजाय उनसे मजदूरी कराने पर मजबूर हो रहे हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान में बच्चा मजदूरों की तादाद में लगातार इजाफा हो रहा है। सब्जी बाजारों में धनिया पुदीना बेचते पाकिस्तान के ये मासूम बच्चे गरीब खानदानों की बेबसी, लाचारी और बदहाल जिंदगी की तल्ख सच्चाई का अक्स हैं। अपने टूटे ख्वाबों और अपने लाचार वालदैन समेत अपने भाई बहनों का पेट पालने की बेबसी इन बच्चों के नन्हे कदमों को भीड़ भरे बाजारों तक तो खींच लाई है, लेकिन क्या इनकी कम उम्र और नाजुक कंधे इस भारी बोझ को बर्दाश्त कर पाएंगे? क्या बाजारों की भीड़ भाड़ में इनका बचपन और इनके सपने खो नहीं जाएंगे? मजदूरी करता हूँ, शाम को खाना ले जाता हूँ। बाप फालिज का मरीज है, बड़ा बेटा हूँ, बाकी बहन भाई छोटे हैं। पाकिस्तानी शहरों के बाजारों में सब्जियां बेचते इन मासूम बच्चों की मजबूरियां भले ही अलग अलग हों, लेकिन वजह सबकी एक ही है, वालदैन की गुर्बत और हुक्मरानों की लापरवाही। आलू प्याज तौलते तौलते इनके नन्हे हाथ बचपन और जिंदगी के मोल को तौलना अब भूल चुके हैं। अफसोसनाक बात तो यह है कि कुछ बच्चों की उम्र तो इतनी कम है कि वो अपने अनमोल बचपन और जिंदगी की अहमियत तक को समझ तक नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी बेशतर बच्चों को पाकिस्तानी हुक्मरानों के गैर जिम्मेदाराना और लापरवाह रवैये का खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। 1000 रुपए कमाता हूँ, कभी 200 रुपए कमा लेता हूँ। सुबह आता हूँ और शाम तक मजदूरी करता हूँ। 5 क्लास में पढ़ता हूँ, ये इधर मजदूरी के आता हूँ, कभी ले कभी नहीं। ये सिर्फ एक बाजार या कुछ बच्चों की बात नहीं। पाकिस्तान में न जाने वक्त की बेरहमियों का शिकार ऐसे कितने ही बच्चे हैं जो अपने घर का चूल्हा जलाने के लिए सुबह से शाम तक खुद को बच्चा मजदूरी की आग में झोंकने पर मजबूर हैं। महज चंद रुपयों की खातिर स्कूल जाने की उम्र में ये मासूम गलियों की खाक छानते फिरते हैं। उनके हाथों में कलम और किताब की जगह औजार थमा दिए जाते हैं। मजबूरी है हमारी,
दुकान का किराया भी देना होता है, अभी भी सामान है बीच में, इसलिए आ जाते हैं। परेशानी है, खर्चा ही नहीं है, इसलिए काम करना पड़ता है। वैसे ही मजबूरी है, घर पे कुछ भी नहीं होता, इसलिए मजबूरी है, इसलिए काम करते हैं। एक ताज़ा सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में जबरी मजदूरी और मेहनत व मशक्कत करने वाले बच्चों की तादाद 1.5 करोड़ से ऊपर पहुंच चुकी है। इनमें 1 लाख बच्चे बंधुआ मजदूरों के तौर पर जबरी मजदूरी कर रहे हैं और बंधुआ मजदूरी करने वाले बच्चों को महीनेवार मेहनताना मिलना तो दूर, 2 वक्त पेट भर खाना तक नहीं दिया जाता। दिन भर जी तोड़ काम करने के बाद इन बच्चों को रात में चैन की नींद की बजाय मालिकों की डांट फटकार और मार ही खाने को मिलती है। पेट में पत्थरी पड़ी, उससे वजन चुका जाता, फिर मेरे से काम हो जाता। काम बहुत ज्यादा करना पड़ता है और पैसे बहुत कम मिलते हैं और खर्चा भी बहुत ज्यादा है। मालिकों के तशद्दुद के जख्मों का दर्द बर्दाश्त करने के लिए बेशतर बच्चा मजदूर नशा करने पर मजबूर हो जाते हैं और इन बच्चों की ये मजबूरी कब आदत बन जाती है, इन्हें खुद इस बात का पता तक नहीं चलता। बच्चों की कच्ची उम्र और बेरहम माशरे की डांट फटकार और गालियां, बेइंतहा दुख तकलीफें, इनके अपनों की जरूरतें पूरी करने की लाचारी में नशे की लत बच्चों को रफ्ता रफ्ता जराइम के अंधेरों में धकेल देती है। नशा और जुर्म की अंधेरी दुनिया में इन बच्चों को जहालत भरी जिंदगी और गुमनाम मौत के सिवा कुछ नहीं मिलता। इसके साथ ही पाकिस्तान रिपोर्टर के इस शुमारे को यहीं खत्म करने की इजाजत दें। पाकिस्तान की ताजा तरीन सियासी और समाजी खबरें लेकर नए शुमारे में अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज़।